गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का वीडियो नंबर 10 है, पार्ट 10 है, जिसमें संख्याओं पर आधारित हमने प्रश्न लिए हैं जो शार्ट ट्रिक के माध्यम से आपको हल करना सिखाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न है, यदि कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी जितने की 71 से छोटी तो वह संख्या क्या होगी। जो धनात्मक संख्याओं के बीच संबंध दिया गया है उनका भागफल दिया है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको शार्ट ट्रिक के माध्यम से हल किया कराए जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योगफल 32 है, उनमें यदि एक संख्या -76 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये योगफल है। दूसरी संख्या अगर यक्स है और यक्स और -76 का योगफल कितना दिया है, 32 दिया है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 32 प्लस 76। 32 और 76 कितना होगा, 108। कितना होगा, 108, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। कोई संख्या है, 35 से भाग देते हैं। अगर हम 35 से किसी संख्या को, कोई संख्या है मान लिया, इसे भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है। अब कह रहे हैं संख्या का वर्ग करेंगे। जब संख्या का वर्ग होगा तो 4 का भी वर्ग हो जाएगा। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 बचक 16। अब 16 को आप 5 से भाग दें, जितना शेष बचेगा वही। 16 को जब हम 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, शेष कितना बचेगा, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी संख्या को 25 से भाग देने पर 7 से रहता है, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दें तो क्या होगा। अब कोई संख्या है, अगर हम 25 से इसे भाग देते हैं, 25 से भाग देते हैं तो शेष बचता है 7, ये शेष रहता है। फिर कहते हैं अगर 5 से 25 पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए 5 को जब हम इसे 7 से भाग देंगे, 5 को 7 को भाग देंगे तो 5 एकन 5, शेष रह जाएगा 2। तो क्या शेष बचेगा, 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर संख्या 25 है, 25 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, तो हम सिर्फ जो रिमाइंडर है, शेष है, उसे डिवाइड करके 5 से देखेंगे, जितना शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो। अगर व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया है तो ये होता है योगफल अपान गुणनफल। गुणनफल, व्युत्क्रमों का योगफल होता है योगफल अपान गुणनफल। अब ये कैसे होता है, तो इस हिसाब से आंसर कितना हो जाएगा, 8/15, यानी कि 8/15 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अभी होता कैसे, जैसे मान लिया दो संख्याएं हैं x और y, इनका योगफल 8 है, गुणनफल x y कितना है, 15 है। व्युत्क्रमों का हमें निकालना है, तो इसे हम इससे डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई अपान एक्स बाई, ये हो जाएगा 8/15। इसे अलग अलग करेंगे तो x अपान एक्स बाई प्लस वाई अपान एक्स बाई बराबर 8/15। बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स एक्स, यानी कि व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/15, यानी कि 8/15। तो आप ये नहीं, आप सीधे डायरेक्ट व्युत्क्रमों का योग ये याद रखिए कि योगफल अपान गुणनफल, संख्याओं का योगफल अपान संख्याओं का गुणनफल। नेक्स्ट है, यदि संख्याओं का योगफल 15 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 15/56 है, तो संख्याएं क्या ज्ञात, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है, व्युत्क्रमों
का योगफल होता है, योगफल ये होता है योगफल अपान गुणनफल। क्या होता है? योगफल अपान गुणनफल। संख्याओं का योगफल अपान संख्याओं का गुणनफल। अब संख्याओं का योगफल कितना दिया है? योगफल 15 दिया गया है। और व्युत्क्रमों का योगफल कितना दिया है? 15 अपान 56। तो योगफल 15 हो गया, गुणनफल कितना हो जाएगा? 56। गुणनफल कितना हो जाएगा? 56। अब हमें ऐसी दो संख्याएं इनमें से ढूंढनी है जिनका योगफल तो 15 हो और गुणनफल कितना हो? 56 हो। तो देखिए 14 चौको 56, 8 और 7 15 होता है और 8 सत्ते 56 होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 चौक 56 होता है लेकिन 14 4 18 होते हैं, ये गलत हो जाएगा। 23 दूनी 56 होते हैं लेकिन 23 2 25 होता है। 12 3 15 तो होता है लेकिन 12 3 36 होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो सूचनाएं दी गई हैं उन्हें फार्मूले में रख के हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 10 और 35 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? तो ये व्युत्क्रमों का योगफल होता है योगफल अपान गुणनफल। तो हो जाएगा 10 अपान 35, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है और गुणनफल 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होता है? ये अंतर भी वही होता है, व्युत्क्रमों का अंतर होता है संख्याओं का अंतर अपान गुणनफल। संख्याओं का अंतर अपान ये व्युत्क्रमों का अंतर। अगर अंतर दिया गया हो तो ये भी होता है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा 5/36। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट। अब ये होता कैसे है? अंतर होता है x माइनस वाई, कितना दिया है? 5, और गुणनफल कितना दिया है? 36। वही इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? x अपान वाई अपान x माइनस वाई, ये होगा 5/36। अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, 1/x माइनस 1/y, 1/y प्लस 1 माइनस, ये हो जाएगा -5/36। तो इस प्रकार से ये फार्मूला, मतलब हमने डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप निकालना चाहें तो ऐसे निकालने, वरना डायरेक्ट लिखे व्युत्क्रमों का अंतर, अंतर अपान गुणनफल, योग भी व्युत्क्रमों का योगफल, योगफल। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दो संख्याओं का अंतर 37 और योगफल 97 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो अगर योग दिया हो, अंतर दिया हो, तो बड़ी संख्या हम निकालते हैं, दोनों संख्याओं का योग करके बड़ी संख्या हम निकालेंगे, दोनों संख्याओं का योग बटे 2, यानी कि 37 प्लस 97 बटे 2। ये कितनी होगी? 7 7 14 के 4, 9 3 12 और 13, 133 बटे 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 67। और छोटी संख्या कैसी हो जाएगी? छोटी संख्या होती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटा दें और 2 से भाग कर दें। ये 97 माइनस 37 बटे 2, यानी कि 60 बटे 2, तो कितनी आ जाएगी? 30। पूछा क्या है? उनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 0, 7 या 21 का 1 हासिल लगा 2, 6 18 और 2 20, कितना हो जाएगा? 2010, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। यदि दो संख्याओं का योग 120, भागफल 5 हो तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है। दो संख्याओं का x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है? 120। भागफल यानी कि x अपान वाई इज इक्वल टू कितना दिया है? 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? 5/। ये x इज इक्वल टू 5/, हम इसमें पुट कर देंगे समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा? 5/, प्लस वाई बराबर 120। तो यहाँ 6/, बराबर कितना हो जाएगा? 120।
y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 120/6, 6 दूनी 12 यानी कि 20। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो x का मान कितना मिल जाएगा 5 इंटू 20, 20 पंजे 100 कितना आ जाएगा। पूछा क्या है अंतर, यानी कि x माइनस y पूछा है। x का मान 100 है, y का मान 20 है, तो अंतर आ जाएगा 80। कितना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और उनका भागफल दिया है तो उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। देखिए अब की गुणनफल दिया गया है x इंटू बाई इक्वल टू दिया गया है 11,520 और भागफल x अपान बाई इक्वल टू दिया गया है 9/5। अब यहाँ से इन दोनों की गुणा कर देंगे, हम क्या करेंगे गुणा, इस प्रकार करेंगे x बाई इंटू एक्स अपान बाई। ये कितना हो जाएगा 11,520 गुणे 9/5। यहाँ से बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें इसकी जब हम इससे गुणा करते हैं 0, 9 दूनी 18 के 8, 9 पंजे 45 और 8 9 पंजे 45 और 1 46, 9 1 9 और 4 13 के 3, 9 1 9 और 1 10, ये मिल जाएगा अपान 5। जब हम 5 से काटेंगे इसे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और फिर 0, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 तिया 15 और फिर 5 छक्का 30, ये मिल जाएगा 20,736। इसका वर्गमूल निकालेंगे, 20,736 का वर्गमूल होता है 144, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 144। यहाँ रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 144 बटे 22 बराबर 9/5। तो y इक्वल टू हो जाएगा 144 गुणे 5/9, 16 ने में 144, 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा 80। अब x माइनस बाई अंतर पूछा है तो कितना हो जाएगा 114 माइनस 80, कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितनी की वह 71 से छोटी तो वह संख्या, जब भी उतनी बड़ी और 71 से किसी भी संख्या से छोटी आए तो उन दोनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो इसमें जोड़ेंगे 35 प्लस 71 बटे 2, 35 71 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 1 6 और 7 और 3 10, इसे 2 से भाग करेंगे आएगा 53, कितना आएगा 53, ऑप्शन ए सही है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहूँगा।